नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको हमारे गांव में और शहर में एक डिफरेंस बताती हूँ। तो हम ऐसे ही खेत में घूमने के लिए आए थे, तो हमने देखा कि जामुन के पेड़ के नीचे बहुत सारी जामुन नीचे गिर के ख़राब हो चुकी है। और अगर आप शहर जाते हैं तो यही जामुन आपको 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो मिलती है। और ऊपर भी काफ़ी सारी लगी हुई है, मैं देख सकता हूँ। ये देखिए नीचे कितनी सारी गिर के खराब हो चुकी है। ये देखिए जामुन जब नीचे गिरती है तो हम सोचते हैं कि ये बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन गिरते ही ये इस तरह से खराब हो जाती है। तो देखिए आप, गांव में रहने का कितना सारा फायदा होता है हमें। तो जो जामुन आप रुपए लगाकर शहर में बहुत महंगी खरीदते हैं, वो जामुन हमारे बीच इतनी सस्ती है और ऐसे गिर के खराब हो रही है। तो ये देखिए ये पेड़ कितना बड़ा है और कितना फैला हुआ है। ये मेरे पापा के दादाजी ने लगाया था और आज भी ये बहुत मजबूत है। और जामुन का सीज़न अभी जा ही चुका है, लेकिन मैं ऊपर देख सकता हूँ कि बहुत सारी जामुन ऊपर लगी हुई हैं। और दोपहर के टाइम में यहाँ बहुत रश होता है, यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं जामुन खाने के लिए। और वैसे जामुन के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि जामुन की जो डालियाँ होती है वो कमज़ोर होती है। और देखिए इसी वजह से कितनी सारी यहाँ डालियाँ इसकी गिर चुकी है, क्योंकि जब बहुत सारे बच्चे इसके ऊपर चढ़ते हैं, अगर एक डाली पे हो जाते हैं तो वो डाली, वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि जामुन की डाली बहुत कमज़ोर होती हैं और फिर वो टूट जाती हैं। या फिर आंधी तूफान भी इस साल बहुत आए हैं, तो उस वजह से भी टूट जाती है कुछ। ये यहाँ इसके पीछे एक लिसोड़े का पेड़ भी लगा हुआ है। मैं देख सकता हूँ कि इस पे भी लगे हुए हैं। कुछ लोग इसे भी खाते हैं, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो मुझे इसका टेस्ट नहीं पता। ये देखिए खेत में आते हैं तो ये इतनी सारी ग्रीनरी दिखती है सुबह सुबह, तो मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। देखिए ऊपर तक बहुत सारी जामुन इस पर लगी हुई हैं। और ये जो अब आप पेड़ देख रहे हैं, ये भी उस जामुन के साथ ही लगा हुआ पेड़ है। और ये भी मेरे पापा के दादाजी ने ही लगाया था। और इस पे अब 2 साल से ये कोई फल नहीं दे रहा, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा फल दिया करता था। और हमारे घर की लेडीज़ अचार डाला करती थी, और अचार भी घर का हुआ करता था। अब तो अचार भी बोतल में बंद बाहर से लेके आते हैं, लेकिन जो घर के अचार डले का जो टेस्ट होता है वो बाहर वाले में नहीं होता। एक ये भी आप नोट कर सकते हैं गांव में और शहर में डिफरेंस। और ये जो आप देख रहे हैं ये है नरमा। ये मोस्टली वैसे हमारे गांव में नरमा और बाजरे की ही खेती हुआ करती है, लेकिन कुछ लोग धान भी लगा देते हैं, लेकिन वो कुछ इतना खास फल नहीं दे पाती। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है कोंदरा। अगर आपको इसकी सब्ज़ी नहीं बनानी आती तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल पे और जल्दी से सीख लीजिए, बिकॉज़ ये इतना हेल्दी होता है। इसके अंदर बहुत सारा आयरन होता है, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, और ये बहुत सारा लगा हुआ है, देख सकते हैं खेत में। शहर के लोग तरसते हैं इसे खाने के लिए, और हमें ये इस तरह से फ्री में मिल जाता है।
ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और मुझे ये इसलिए पता है कि शहर के लोग इसे खाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि मेरी खुद की ताई जी चंडीगढ़ रहते हैं और वो जब भी आते हैं वो ऐसी ऐसी सब्जियां, जैसे कोंदरा, सर्दियों में बथुआ होता है तो बथुआ लेके जाती हैं और उन्हें बहुत पसंद है ये सब चीज़ें, लेकिन वहाँ अवेलेबल नहीं होती। और एक मुझे याद है, हम जब छोटे थे तो हिसार मेरे दादाजी के दोस्त रहा करते थे, तो मेरे दादाजी जब भी उनसे मिलने जाया करते थे तो वो उनके लिए ऐसी बहुत सारी हरी सब्जियां हमारे खेत में से लेके जाया करते थे और वो उन्हें लेके बहुत खुश होते थे, क्योंकि उन्हें तो ये सब कहाँ मिलता है इतना, और उन्हें पसंद भी होता है ये सब। देखिए बहुत सारा ये जो आप देख सकते हैं फ्लावर टाइप स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये इतना सारा मैं आपको छोटे से एरिया में दिखा रहा हूँ। आगे जाएंगे तो आगे और भी बहुत सारा मिलेगा। देखिए मेरा जहाँ तक ध्यान जा रहा है मुझे दिख रहा है इस खेत में कि कोंदरा कहाँ कहाँ है। देखिए जब मैं जा रहा था तो मेरा इस गिरी हुई डाली के ऊपर ध्यान गया, मैंने देखा कि डाली गिरने की वजह से इतना सारा फल जो है वो खराब हो जाता है। ये एक टहनी पे है और अब उस पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुझे दिख रहा है यहाँ, ये यहाँ भी, ये देखिए ऐसे गुच्छे के गुच्छे खराब हो जाते हैं डाली गिरने से। अभी मैं यहाँ खड़ा था तो मेरा ध्यान गया कि जब हम यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं तो हवा की वजह से जो जामुन पकी हुई होती है वो हवा से जब लगती है तो वो नीचे गिर जाती है और उसकी आवाज़ मैंने अभी सुनी